छू लेगी। ये कहानी है एक लड़की आयशा और एक लड़के ज़यान की। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उनके रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ जैसी रुकावटें थी। आप सोचिए, एक तरफ मोहब्बत का जज्बा और दूसरी तरफ घर वालों की नाराजगी, समाज की बातें और मुस्तकबिल का डर। हर दिन आयशा की आंखों में आंसू होते। वो अल्लाह से बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरे लिए आसान बना दे, जो मेरे लिए बेहतरीन है उसे मेरे नसीब में लिख दे। लेकिन शुरू में दुआओं का असर नजर नहीं आया। हर जगह से इनकार ही मिलता था। तब उसकी एक दोस्त ने कहा, आयशा, अगर तू चाहती है कि तेरी दुआ अर्श तक पहुँचे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ उठ। ये वो वक्त है जब रब अपने बंदों को बुलाता है। कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उससे अता करूं। ये बात आयशा के दिल को छू गई। उसने फैसला कर लिया कि अब उसकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के हवाले है। अब उसकी रातें आंसुओं से भरने वाली थी, लेकिन सजदे के आंसू। उस रात आयशा पहली दफा तहज्जुद के लिए उठी। सुबह होने से पहले का वो सुकून भरा लम्हा, चांद की रोशनी और खामोशी सब उसके दिल को और रुला रही थी। उसने वुज़ू किया, सजदे में गिरी और दिल से पुकारा, या अल्लाह, अगर ज़यान मेरे नसीब में है तो मेरे लिए सब कुछ आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मुझे सब्र और राहत अता कर दे। वो दुआ करते करते रो पड़ी। रात गुजर गई, सुबह हुई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो पहले की तरह बेचैन नहीं थी। उसने महसूस किया जैसे अल्लाह ने उसकी बात जरूर सुनी है। हर रात वो उठती, तहज्जुद पढ़ती, सजदे में आंसू बहाती। हर दुआ के साथ उसके दिल का यकीन और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि छोटी छोटी रुकावटें खुद ब खुद खत्म हो रही है। दोस्तों, अल्लाह जब अपनी रहमत से मदद करता है तो छोटे छोटे इशारे देता है। आयशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ज़यान की वालिदा ने बिना वजह आयशा का जिक्र किया और कहा, मुझे लगता है कि आयशा हमारे घर के लिए बेहतरीन बेटी होगी। ये बात सुनकर ज़यान हैरान हुआ, क्योंकि पहले उसकी वालिदा इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब जो दिल बर्फ की तरह ठंडा था वो पिघलना शुरू हुआ। आयशा तक जब ये बात पहुंची, उसकी आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और दुआ और ज्यादा लगन से करने लगी। समाज के लोग जो पहले कहते थे कि रिश्ता मुमकिन नहीं, अब वो खुद कहने लगे, शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ज़यान का दिल भी अल्लाह ने ऐसे बदला कि उसने अपनी फैमिली के सामने खुद आयशा का रिश्ता रखा। और फिर वो दिन आया जब ज़यान की फैमिली ने आयशा के घर रिश्तेदारी का पैगाम भेजा। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो रास्ता पहले बंद था वो इतना खुला कि दोनों तरफ से राह आसान हो गई। निकाह का दिन तय हुआ। जब काजी साहब ने इजाज़त मांगी, आयशा की रूह कांप उठी। उसके दिल में वो ही दुआ घूम रही थी जो उसने तहज्जुद में की थी। और फिर उसने रोकर कहा, कबूल है। वो पल सिर्फ एक मोहब्बत की जीत नहीं था, बल्कि दुआओं की कबूलियत का सबूत था। दोस्तों, आयशा और ज़यान की कहानी हमें एक सबक देती है। मोहब्बत सिर्फ एक हकीकी है जब वो अल्लाह के ज़रिए पूरी हो। तहज्जुद एक ऐसा सिलसिला है जहाँ बंदा और उसका रब अकेले बात करते हैं।
जो बंदा उस वक्त सजदे में रो लेता है उसे दुनिया के सामने कभी झुकने नहीं पड़ता। अगर आपके दिल में भी कोई तमन्ना है, चाहे वो मोहब्बत हो, रिस्क हो, सेहत हो या सुकून, तो उसे लोगों के सामने मत रखना, उसे सिर्फ अल्लाह के सामने रखो, क्योंकि अल्लाह ही है जो मुमकिन ना होने वाली चीज को मुमकिन बना देता है। दोस्तों, इंसान अक्सर समझता है कि उसके मसाइल बहुत बड़े हैं, लेकिन असल में उसका रब उससे भी ज्यादा बड़ा है। हम लोग अपनी मुश्किलें लोगों के सामने रख देते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन असल रास्ता ये है कि अपने रब से राब्ता बनाया जाए। अगर बंदा अपने आंसू रात के सुकून भरे लम्हों में सजदे के जरिए अल्लाह के सामने गिरा दे तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तहज्जुद एक ऐसा सिलसिला है जो इंसान के दिल के जख्मों को भर देता है। इस वक्त अल्लाह कहता है, मैं तेरे करीब हूँ, तो मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। जो बंदा इस यकीन के साथ उठता है, उसका रब उसके लिए वो रास्ते खोलता है जहाँ इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती।